हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अच्छे एमसीक्यूज किए थे एच सी वर्मा के, है ना, एच सी वर्मा सर की बुक के। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कुछ कुछ बच्चों को लग रहा था कि हाँ हमारी बहुत अच्छी कमांड है, उनको शायद और क्लैरिटी मिली होगी कि उनको और पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, है ना। हाँ, और अच्छे मतलब थियोरी को तो और अच्छे समझने की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। और कुछ बच्चों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे जो हमने डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद में उसको सोल्व करना है, आंसर देना है। और अगर आंसर आपका जो भी आता है उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखना है कि हाँ सर ने क्या सॉल्यूशन किए, बताया किस तरीके से हमने सोल्व किया ना, आपने किस तरीके से सोल्व किया, किस लॉजिक से सोल्व किया, और मैं किस लॉजिक से सोल्व करवा रहा हूँ, तो दोनों कितने मैच करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व होगा, बिल्कुल अलग लॉजिक भी हो सकता है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होते बेटा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ए वुडन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन वाटर केप्ट इन ए बीकर एज शोन इन द फिगर। लेट पी, ये P1 P2 P3 है ना। हाँ, P1 P2 P3 रखे हैं, तो थोड़ा ओके, लेट मी करेक्ट इट। ओके, P1 P2 एंड P3। P1 P2 P3 be the pressure at 3 points A, B and C of the bottom as shown in the figure। अब P1 P2 P3 के बीच में कुछ रिलेशनशिप पूछी है। ये एक वुडन ब्लॉक, आपने वुडन ऑब्जेक्ट या वुडन ब्लॉक मान लो, है ना, वो इसमें फ्लोट कर रहा है पानी में। ठीक है, वाटर है इसमें बीकर में। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। देखो ये प्रेशर है आपका P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे है ये प्रेशर P1, राइट। हाँ, और ये प्रेशर आपका P3 है। सो P1 P2 P3 में रिलेशनशिप क्या होगी ये हमें बताना है। तो बेटा कैसे करोगे, सोचो, सोच के इसको सोल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या लॉजिक लगेगा और कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा इसमें, और फिर आंसर करो। ठीक है, देखो सोचो एक बार। चलो, आई होप कि आपने कर लिया होगा। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, मतलब वीडियो को पॉज करके तब आपने सोल्व किया होगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक बीकर में पानी भरा हुआ है, वाटर फिल किया हमने, और इसमें क्या है, ये एक वुडन ब्लॉक रख दिया हमने उसके बाद में। तो जो देखो, ये तो हमें पता है कि जब तक वुडन ब्लॉक नहीं था तब तक ये हाइट तीनों पॉइंट की कहाँ पर है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया है, तो तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पर प्रेशर इक्वल है। लेकिन जैसे हमने वुडन ब्लॉक को रखा तो उसके साथ में प्रेशर में कोई वेरिएशन आएगा, वाटर में P1 P2 P3 जो है इसमें वेरिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। जैसे हम वुडन ब्लॉक को इसमें रखेंगे तो आपके जो यहाँ से वाटर को डिस्प्लेस करेगा ये, और वाटर डिस्प्लेस होगा तो इसमें हाइट का वेरिएशन आ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगी हाइट। गलत करें कि सही करें, बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या दो तीनों अभी भी इक्वल होंगे या फिर तीनों में कुछ वेरिएशन रहेगा। अब हाँ, ये सोचने वाली बात है। प्रेशर चेंज होगा, पहले कंपेरिजन में रीडिंग तो चेंज हो जाएगी, ये बात तो पक्की है, राइट। लेकिन अब प्रेशर में मतलब कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम चेंज होगा, ये बात सोचने वाली है। तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। क्या होगा, पास्कल्स लॉ पढ़ा है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी मतलब अगर क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर ही है, मतलब है ना, क्लोज कंटेनर का मतलब ऊपर से बंद है ये नहीं कह रहे। हाँ, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है ना आपका, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है आपका ऊपर से भी। ठीक है, हाँ, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और क्योंकि वॉल्यूम फ्लो नहीं हो रहा, क्लोज कंटेनर का मतलब पास्कल्स लॉ में क्या है कि वॉल्यूम मतलब चेंज नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, एक कंटेनर में उतना ही वॉल्यूम कंटेन किया हुआ हमने। ठीक है, हाँ, उसको चेंज नहीं करें हम। तो अब ये बताओ मुझे कि जब क्या कहते हैं कि जब अगर एक जगह पे प्रेशर का कुछ वेरिएशन डाला जाता है, पास्कल्स लॉ टेल्स अस कि अगर कोई वेरिएशन डाला, आपने वेरिएशन किया किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो अनडिमिनिश्ड फॉर्म में पूरे किसमें, फ्लूइड में या लिक्विड में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले अगर बेटा प्रेशर कितना था, P1 P2 P3 की वैल्यू अगर P थी, मतलब P1 P2 और P3 तीनों इक्वल थे ना, हाँ, की वैल्यू P थी, तो अभी मान लो ये रखने से इसमें डेल P का वेरिएशन आ गया।
कितना, डेल पी का वेरिएशन आ गया। तो बिल्कुल तीनों प्रेशर अभी भी सेम रहेंगे और उनकी वैल्यू जो होगी P1 P2 इक्वल टू P3, क्योंकि जो प्रेशर चेंज होगा वो किससे होगा, तीनों जगह पर डेल पी से होगा। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर इसके नीचे में है P1 पॉइंट तो इस पर तो ज़्यादा प्रेशर चेंज होना चाहिए, और ये P3 इसके बहुत दूर में है तो इस पर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं है, पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, पास्कल्स लॉ बताता है कि अगर आपने क्लोज्ड कंटेनर में, मतलब कंटेनर में भरे हुए लिक्विड में अगर एक जगह पे प्रेशर चेंज किया है, वेरी किया है, तो वो आपका पूरे किसमें, लिक्विड में अनडिमिनिश्ड फॉर्म में, मतलब विदाउट एनी चेंज, वो क्या होता है, पूरे में लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है। यही पास्कल्स लॉ, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने में काम आएगा। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया पास्कल्स लॉ का। कौन सा है बताओ फिर से, हाँ पास्कल्स लॉ है ना, हाँ पास्कल्स लॉ। अगर कोई डाउट है अभी भी तो जाके पास्कल्स लॉ को दोबारा पढ़ लो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और फिर मुझे आंसर बताओ कि हाँ आंसर क्या होगा। तो अच्छा, इसमें तो आंसर हमने टिक किया ही नहीं। हाँ इसमें आंसर क्या है, इसमें ये बता दिया ना, हाँ तीनों इक्वल होंगे, तो तीनों इक्वल किस में है, ए ऑप्शन है बेटा, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब बताओ 20 न्यूटन मेटल ब्लॉक, मतलब एक मेटल ब्लॉक है जिसका वेट कहेंगे ना 20 न्यूटन है। हाँ आप कहोगे सर वेट होता है, मास होता है, बिल्कुल मास होता है। अगर केजी में दिया होता है मास होता है बेटा, और न्यूटन में दिया हुआ है तो ये क्या है, वेट है। अगर जी की वैल्यू 10 है तो इसका कितना 2 kg मास हो गया इसका, ठीक है। हाँ, इस सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में, हाँ स्प्रिंग बैलेंस में सस्पेंड किया है, ठीक है। ये देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, हमारी टीम कर देती है कभी कभी, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, कोई बात नहीं है, ओके। ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर इज प्लेस्ड ऑन ए वेइंग मशीन। अच्छा पहले कह रहे हैं कि 20 न्यूटन मेटल है जो सस्पेंड किया स्प्रिंग बैलेंस से। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड किया एयर में, तो उसका जो मास आ रहा है, जो एक्चुअल मास आ रहा है यानी एक्चुअल वेट आ रहा है, वो आपका दिया है इसमें, है ना। स्प्रिंग का जो रीडिंग आएगी, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो हमारी है 20 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है ना। अब बीकर में एक दूसरी बीकर लिया हुआ है जिसमें वाटर क्या किया, वाटर कंटेन कर रहा है वो बीकर, और उसके वो उसको किस पे, वेइंग मशीन पे रखा गया है, और उसकी जो वेइंग मशीन जो है, वेइंग मशीन की रीडिंग 40 न्यूटन आ रही है। हमने इस तरह क्वेश्चन पहले भी किया है। द स्प्रिंग बैलेंस इज नाउ लोवर्ड। अब क्या करें कि स्प्रिंग बैलेंस को लोअर किया जाता है किसमें, आपके, सो दैट द ब्लॉक गेट्स इमर्ज्ड इन द वाटर। मतलब जो कंटेनर है उसमें हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है, अब उसको कंटेनर में हम लोअर करते हैं, और जो ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक होल्ड कर रखा ना, हाँ कैसे, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है सपोज, है ना, इस तरह से रहता है ना स्प्रिंग बैलेंस, इसमें स्प्रिंग लगी होती है ऐसे ऐसे, राइट, और ये रीडिंग देता है ऐसे, कोई भी रीडिंग देगा। और ये सपोज इसने ये इसको होल्ड किया हुआ है, पकड़ रखा है हमने, हाथ से पकड़ रखा है, और ये हमारा ब्लॉक है। तो अब इसको बीकर में, जो ये बीकर हो गया इसमें कि ये वाटर फिल है, इसको क्या कर दिया इसने और ये इसने उस पर वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन दूसरी हो गई। देखो ध्यान करो, इस तरह का फिगर हमने ड्रॉ किया था पहले, ठीक है ना। अब इसको लोअर कर दिया इसमें, और ये इमर्ज कर जाता है किसमें, वाटर में इमर्ज कर गया बेटा, ठीक है। तो अब इसमें रीडिंग में क्या चेंज आएगा, रीडिंग में क्या कह रहा है, द स्प्रिंग बैलेंस नाउ रीड 16 न्यूटन। पहले आपका 20 न्यूटन था, अब 16 न्यूटन रीड कर रहा है, ठीक है, मतलब 4 न्यूटन का उसमें डिफरेंस आ गया। द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विल बी, अब वेइंग मशीन जो पहले 40 न्यूटन रीड कर रही है उसमें उसकी रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन को ठीक से समझो, समझ में आया बात। हाँ क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, जो मेटल ब्लॉक वो 20 न्यूटन का है, उसमें वाटर में डिप किया, जब वाटर में डिप नहीं किया था उससे पहले कंटेनर का वेट 40 न्यूटन बता रहा है आपका स्प्रिंग में, ये वेइंग मशीन, और जब डिप कर दिया तो उसके बाद में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज हो गई है। तो क्या आपकी जो वेइंग मशीन है इसकी रीडिंग भी चेंज होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के जवाब दो। अगर समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो झट से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप सोचते रहोगे बेटा, फिर तो मुश्किल है होना, ठीक है। हाँ चलो देखो एक बार ट्राई करो। ओके लेट मी एक्सप्लेन इट। क्या हो रहा है, देखो हमें ये समझ में आ गया कि मेटल ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन से अब 16 न्यूटन रीड कर रहा है, क्या, स्प्रिंग बैलेंस। दैट मीन्स क्या हुआ है,
जैसे ही हम इसको वाटर में डिप करते हैं तो वाटर में डिप करने पर क्या होगा, इसमें कोई फोर्स काम करेगा, बिल्कुल बॉइंट फोर्स काम करेगा बेटा, एफ बी। पहले क्या था, पहले ही जब एयर में था तो इसका मतलब, और इसमें अगर टेंशन, इसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आती है ये पता है आपको, जो टी होती है इसमें टेंशन जो होती है वही आपके मतलब किसके, के एक्स के इक्वल होती है और वही रीडिंग देती है हमें ना। हाँ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग, वर्किंग ऑफ वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस पे अलग अलग लेक्चर बने हैं बेटा, ठीक है। हाँ, अगर बाय द वे आपको उसमें कोई डाउट है इसमें इस तरह से, तो उन लेक्चर्स को जाके एक बार देखिए, चेक करिए, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये टी जो टेंशन रहेगी इसमें वो आपका किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इसमें पहले एयर में था तब तो कोई बात नहीं थी, टी इक्वल टू एम जी था हमारा, अगर इसका मास एम है तो ना एम जी मतलब 20 न्यूटन था, ये 20 न्यूटन सीधा ही। अभी क्या हो रहा है, टी अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका, तो हमें पता है टी आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे है, राइट, और साथ में ही बॉइंट फोर्स है कहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। बॉइंट फोर्स हमेशा बताया मैंने कैसे लगता है, बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है किसी भी लिक्विड में, किसी भी इरेगुलर शेप का अगर आपने ऑब्जेक्ट डिप कर दिया मतलब इमर्ज कर दिया तो, या फिर वो फ्लोट कर रहा है तो भी उसकी डायरेक्शन हमेशा बॉइंट फोर्स की हमेशा अपवर्ड रहती है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड रहती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बॉइंट फोर्स हमेशा बताया था टीम वर्क की तरह से काम करता है ना, कैसे टीम वर्क, इसका जो लिक्विड का जो रो आएगा, वेलोसिटी आएगी, और सॉरी मतलब डेंसिटी आएगी, और जो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है इसका वॉल्यूम आ गया ऑब्जेक्ट का, इनटू जी, रो वी जी आपका क्या होता है, बॉइंट फोर्स होता है, ठीक है। तो ये बॉइंट फोर्स लग गया, सो टी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, दैट मीन्स इक्वल टू 20 न्यूटन। सो टी पहले कितना था, टी तो 20 न्यूटन के इक्वल था, राइट, अब कितना हो गया, अब क्या रहा कि 16 न्यूटन है, तो ये 16 प्लस एफ बी इक्वल टू 20, दैट मीन्स क्या आया, एफ बी इक्वल टू 4 न्यूटन आ गया बेटा, ठीक है। यानी एफ बी जो बॉइंट फोर्स हमारा काम कर रहा है वो कितना है, 4 न्यूटन काम कर रहा है, राइट। अब ये बॉइंट फोर्स जो काम कर रहा है 4 न्यूटन, अगर लिक्विड ने इसके ऊपर लगाया है तो क्या करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिंपल, क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एफ बी के इक्वली लगेगा बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स पढ़ा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई डाउट है, अगर डाउट है बाय द वे तो उस पर भी लेक्चर बन चुका है बेटा, हाँ उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, उसको चेक करेंगे तो आपको सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करता है, राइट। ये जो लगेगा ये इस पर लगेगा बेटा, तो पहले कितना आ रहा था, 40 आ रहा था, 40 प्लस 4 तो कितना रीड करेगा अब ये 40, तो ये पहले वाला, उसके साथ में 4 जो न्यूटन का फोर्स और लग गया इसकी वजह से, बॉइंट फोर्स की वजह से ना, बॉइंट फोर्स ने मतलब इसको इमर्ज किया तो बॉइंट फोर्स लगा और बॉइंट फोर्स ने रिएक्शन फोर्स लगाया उसका, तो ये कितना आएगा 40 प्लस 4 यानी 44 न्यूटन, ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ए पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर केप्ट इन बोटल, द बोटल इज कनेक्टेड टू एयर पंप, ओके, neglect the compressibility of water, okay, when more air is pushed into the bottle from the pump, the piece of the wood will float with, okay, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अभी जो क्या कर रहा है कि वुड फ्लोट कर रहा है वाटर में, है ना, एक बोतल है, यानी कोई कंटेनर है, बोतल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, और उसको बोतल को क्या किया है, एयर पंप से कनेक्ट किया है, और कह रहा है कि वाटर कंप्रेस नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल है ना, राइट। व्हेन मोर एयर इज पुश्ड इनटू द वाटर, अब क्या कर रहा है, बोतल में मोर मतलब एयर, क्या कर, एयर पंप जो हमने कनेक्ट किया है उससे हमने मोर एयर, ज़्यादा एयर पुश कर दिया उसमें, ठीक है, किसमें, आपके बोतल में, फ्रॉम द पंप, द पीस ऑफ वुड विल फ्लोट विद, अब पीस जो वुड का वुडन पीस जो है जो फ्लोट कर रहा था उसकी क्या कह रहा है, लार्जर पार्ट इन द वाटर, लेसर पार्ट इन द वाटर, सेम पार्ट इन द वाटर, और इट विल सिंक, तो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन ठीक से समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपके एक बोतल थी जिसमें पानी भरा हुआ था, वाटर क्या था, वाटर भरा हुआ था, उसके साथ उसमें हमने एक वुडन ब्लॉक को क्या किया, मतलब फ्लोट कर रहा था। अब क्या किया कि उसमें बोतल जो क्लोज्ड है, एक जगह पर एयर पंप मतलब एक ओपनिंग है जिससे क्या एयर पंप पे लगा हुआ है इसमें, और एयर पंप से हम उसको एयर को किस में पंप कर रहे हैं, बोतल में पंप कर रहे हैं, राइट। तो वुडन ब्लॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुडन ब्लॉक मतलब सिंक कर जाएगा, या वुडन ब्लॉक ज़्यादा मतलब उसके डेप्थ में मतलब उसकी जो इमर्ज्ड पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, हाँ, और मतलब लेसर पार्ट इन दी वाटर में लेसर पार्ट के साथ फ्लोट करेगा बेटा। तो सोच के आंसर करो ना, हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
होना क्या है वो एक बार देखो, चेक करो क्या होगा इसमें, सोच के जवाब दो एक बार। क्वेश्चन समझ में आ गया बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये आपका सपोज ये बोतल है और ये यहाँ से हमने एयर पंप से कनेक्ट किया, इसमें से एयर फिल की इसमें, राइट। और इसमें क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है बेटा, तभी क्वेश्चन ठीक से आता है ना। हाँ, ये इसमें वाटर फिल कर रखा है हमने, इस तरह से वाटर फिल, ठीक है। अब इसमें हमने क्या काम किया कि ये वुडन ब्लॉक है जो आपका इस तरह से फ्लोट कर रहा है। ओके, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ये फ्लोट कर रहा है वुडन ब्लॉक। तो पहले हम इसमें क्या मान सकते हैं, पहले इनिशियली जब कोई वाटर हम इसमें फिल नहीं कर रहे थे तो उस टाइम पे हम मान सकते हैं कि इसकी जो प्रेशर था, इसमें प्रेशर था यहाँ पर, वो कितना था, पी नोट था बेटा, राइट, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब हमने एयर फिल कर दी इसमें, अब इसमें एयर आ रही है, एयर आ रही है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, एयर प्रेशर इसमें पी नोट से क्या हो गया, पी नोट से इंक्रीज कर गया, राइट। अब मान लेते हैं कि पी नोट डैश है प्रेशर, पी नोट डैश है, तो पी नोट डैश की वैल्यू क्या होगी, पी नोट प्लस कुछ इसमें इंक्रीज कर गया, एयर जो आ रही है, एयर क्या करेगी बेटा, डेंस हो जाएगी एयर, है ना। हाँ, एयर आपकी आ गई, इसमें ज़्यादा एयर भर दी गई है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसमें, एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका नेट प्रेशर जो इस पर फ्लूइड पे गिर रहा है, मतलब फ्लूइड पे एक्सर्ट हो रहा है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल इस पर इंक्रीज होगा, लेकिन वुडन ब्लॉक पर भी तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बेटा, है ना, वुडन ब्लॉक पे भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा कि भैया सेम रहेगा, मतलब वुडन ब्लॉक पे भी प्रेशर उतना ही इंक्रीज हो रहा है। कैसे, क्या प्रेशर का इफेक्ट क्या आता है, प्रेशर का इफेक्ट बताओ क्या आएगा आपका, जो इस पर प्रेशर आ रहा है इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट रहेगा कि भैया हम वुडन ब्लॉक पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो वुडन ब्लॉक तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम, इसमें हम कह सकते हैं कि भैया एफ बी जो है, एफ बी, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, राइट। और एफ बी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, रो वी इंटू जी, रो क्या है, रो वाटर है, और वी जो है आपका, वी क्या है आपका, वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो मान लेते हैं ये V1 है बेटा, ठीक है। और एम जी आपका वही रहेगा, एम जी तो मास है इसका, तो क्या होगा, जी से जी कैंसिल हो गया। अब रो वाटर अगर मान लो प्रेशर डालने से रो वाटर कंप्रेस हो जाता वाटर, तो फिर इसमें आपका जो V1 है ये भी चेंज हो जाता है बेटा, क्योंकि एम तो चेंज होने वाला है नहीं इसमें, तो V1 भी जो है, मतलब वो V1 कौन सा वॉल्यूम माना है, मैंने ये वॉल्यूम माना है इस वाले पार्ट का, जो वाटर में क्या कर रहा है, मतलब वाटर में क्या कर रहा है, डूबा हुआ है ना, हाँ इमर्ज्ड है, राइट। ये वाला पोर्शन ना आपका V1 हो गया, ये वाला ऊपर वाला मान लेते हैं V2 है, ठीक है। हाँ, तो अब रो वाटर क्या कर रहा है, रो वाटर अगर चेंज होता है आपका, क्या अगर डेंसिटी वाटर की चेंज होती है तो आपका V1 भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है ये, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर क्या करें, नेग्लेक्ट कर दो इसको ना, मतलब वाटर कंप्रेस नहीं हो रहा। अदरवाइज प्रेशर बढ़ाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रेशर इस पर इम्प्लाई कर रहा है उतना ही अप्लाई इस पर होगा, राइट। तो किस केस में हो सकता था, इसकी डेप्थ किस केस में चेंज हो सकती थी, जब आपका वाटर की जो डेंसिटी है वो चेंज होती तो इसकी डेप्थ चेंज हो सकती थी। तो इस केस में अब क्या रहेगा, इसमें तो सेम ही रहेगा। तो प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर दो, जो कि जितना फ्लोट कर रहा है उतना ही फ्लोट करता रहेगा बेटा, ठीक है, समझ में आई बात, वेरी गुड। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर and is accelerated horizontally towards right with an acceleration a. The resultant normal force by water on the top of the box. क्वेश्चन को ठीक से समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका क्लोज्ड बॉक्स है ना, उसमें वाटर फिल किया है हमने, और उसके बाद में उसको a एक्सेलरेशन से एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम एक्सेलरेट करते हैं। तो जो ऊपर वाली जो सरफेस हो गई, कौन सी सरफेस होगी बताओ, जैसे हम गए हैं कि ये हमारा कंटेनर है, राइट, और इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, कितना है, फुल है कंटेनर, कितना है बताया ना इसने, हाँ कंप्लीटली फिल्ड, राइट। तो कंप्लीटली फिल्ड है बेटा, ऐसे कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये पार्शियली फिल्ड होता तो हमें पता था कि कैसे होती, पार्शियली फिल्ड होता तो आपका शेप वाटर सरफेस की चेंज, और ये ओपन होता या पार्शियली फिल्ड होता तो वाटर सरफेस की शेप इस तरह से बनती, कैसे बनती,
कैसे बनती बताओ मुझे फटाफट। ये तो हमने पढ़ लिया था, जब इसको ए एक्सटेंशन से हमने इधर मूव किया तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाती बेटा, ठीक है। हाँ, इस तरह से बन जाती, मतलब इतने इतने में वाटर रह जाता और ऊपर ऊपर का खाली हो जाता। अगर मान लीजिए ओपन होता और ये पूरा फुल होता तो फिर ये वाला पानी बाहर निकल जाता, राइट। ऐसे कुछ होने वाला था ना, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीटली ऊपर से क्या क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो क्या होगा, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला, पानी बाहर तो नहीं निकलेगा इस केस में। तो क्या कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हमने देखो पहले भी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये इसको इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ पुश करेगा, पानी पुश होता जाएगा, एक्सलेशन इस डायरेक्शन में है तो, राइट। तो क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई शुरू हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट। यहाँ पर इधर अपवर्ड सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। और क्योंकि ये देखो यहाँ से तो नीचे आना था पानी, तो इस साइड में प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, इस लाइन इस तरह से बनेंगी, ये जो प्रेशर लाइन होंगी ये इस तरह से बनेंगी बेटा, छोटी होती जाएंगी, इधर छोटी होती जाएंगी और इधर जीरो, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि प्रेशर लाइन तो इस तरह से बनी आपकी, राइट, ये प्रेशर लाइन हो गई। तो अब इसने क्या कहा है, इसने कह रहा है कि भैया जो टॉप ऑफ द बॉक्स है, राइट, क्या है, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स बाय वाटर ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। ये वाला जो टॉप ऑफ द बॉक्स है, इस पे रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है, मतलब इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स, अगर मान लो इसका एरिया ए है और ये रिजल्टेंट फोर्स पी है सपोज ना, हाँ पी है, तो ये फोर्स आपका एफ हो गया। लेकिन ये वेरिएबल है क्योंकि पी आपका यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू रखता है, यहाँ पर अलग वैल्यू है, यहाँ पर अलग वैल्यू है, तो पी की वैल्यू वेरी कर रही है, राइट। तो अब बताओ कि किस तरह से होगा। अब इसने ऑप्शन दिया है पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द टॉप। क्या आपको लग रहा है कि सेंटर ऑफ द टॉप से होगा? इधर तो प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, किस तरफ होगा। इसका अगर ये मान लो सेंटर पॉइंट है, इसको हम सेंटर पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, ये वाले को पॉइंट को ना, हाँ। तो ये जो प्रेशर रहेगा आपका, प्रेशर ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, तो नेट प्रेशर जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, उसकी लोकेशन क्या आएगी, उसकी लोकेशन आपकी समवेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट आएगी, राइट। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, बी में पासेज थ्रू द पॉइंट टू द राइट ऑफ द सेंटर एंड सी पासेज थ्रू ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। सो सी इज करेक्ट आंसर। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ, ए लार्ज सिलिंड्रिकल वाटर टैंक हैज ए होल ऑफ एरिया ए एट इट्स बॉटम. Water is poured in the tank by a tube of equal cross section area A, ejecting water at the speed V. देखो क्वेश्चन को समझे एक बार फटाफट, और क्या आएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो एक सेकेंड, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा डायग्राम, आपको समझने में आसानी हो जाएगी ना। हाँ ओके, ये देखो एक हमने टैंक ले लिया और ये इसमें एक क्रॉस सेक्शन का होल कर दिया, इधर से वाटर इन हो रहा है इसमें, राइट। और ये कह रहा है कि आपका जो वाटर की स्पीड है यहाँ पे वो हमारी है v। तो पानी इसमें जैसे आप वाटर इसमें पोर किया है आपने, तो उस केस में क्या होगा, वाटर पोर करेंगे, ऑब्वियसली जैसे वाटर आएगा इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करके निकलेगा, इसमें से आएगा। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे इनिशियली जो स्पीड होगी यहाँ से वाटर निकलने की ना, वाटर को मतलब यहाँ से इजेक्ट होने की स्पीड क्या होगी, वाटर की इजेक्शन स्पीड क्या होती है, ये होती है √2gh स्क्वायर, राइट। अब जैसे किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड कितनी किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड आपकी h पे डिपेंड कर रही है। जितना h इंक्रीज होगा उतना ही आपका v इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली जो स्पीड आएगी वो तो आपकी ऑलमोस्ट 0 रहेगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट इसकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और v स्पीड आने के लिए कितना होना चाहिए, आपका v स्पीड आने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g। ये आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इस हाइट से आपका जब ये हाइट जाती है तो उसके बाद में वाटर की स्पीड आपकी ये बन जाती है, राइट। और इससे ज़्यादा हाइट आपकी नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुँचेगी, क्योंकि जितने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और जिस स्पीड से वाटर इसमें पोर किया जा रहा है उसी स्पीड से ये वाटर इसमें इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से और इसी स्पीड से आपका बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, राइट। तो हुआ क्या है कि जितना वाटर इनलेट हो रहा है उतना ही वाटर इसके बाद में आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, द वाटर लेवल विल राइज टू ए हाइट v स्क्वायर बाई 2g एंड देन स्टॉप। ये ऑप्शन है एक। तो दूसरा, द वाटर लेवल इन द टैंक विल कीप ऑन राइजिंग। राइजिंग तो
इस हाइट के बाद में राइज नहीं करेगा, इस हाइट तक पहुंचने के लिए राइज करता रहेगा बिल्कुल, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि कीप ऑन राइजिंग नहीं होगा, है ना। कहाँ पर रुक जाएगा, जब h की वैल्यू ये हो जाएगी v²/2g, जब h की वैल्यू हो जाएगी तो आपका वाटर लेवल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, नहीं ऐसा तो नहीं है, वाटर टैंक बिल्कुल स्टोर करेगा, क्योंकि स्पीड जो है, इजेक्शन स्पीड आपकी स्लोली इंक्रीज होगी, है कि नहीं। हाँ, और द वाटर लेवल विल राइज टू ए हाइट v²/2g देन स्टॉप, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। द वाटर लेवल विल ऑक्सीलेट, नहीं ऑक्सीलेट नहीं करेगा, इंक्रीज करती रहेगी हाइट ना। हाँ, तो ऑब्वियसली आंसर इज सी। तो चलो इसी के साथ में आज के जो लेक्चर के जो थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले थे, वो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपने पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।